गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज आपको ले चलते हैं करंट के बहुत ही जोरदार टॉपिक पे, जिसका नाम है दोस्तों ट्रिपल तलाक, 3 तलाक। मुझे लगता है अब तक तो आप सभी के कानों से बात गुजर चुकी होगी कि ये ट्रिपल तलाक क्या है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इसके बारे में क्लियर होंगे कि ये ट्रिपल तलाक आखिर क्या मुद्दा है। ठीक है, क्या है ये 3 तलाक, ठीक है, कैसे होता है, क्या इतना आसान है 3 तलाक, तलाक 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 3 बार बोलने तलाक हो जाएगा? जी हाँ, आसान भी है और नहीं भी है। तो दोनों पक्ष से हम बातें करेंगे, दोनों पहलुओं को समझेंगे इसके। ठीक है, आइए बनते हैं इसके साथ और कवर करते हैं इस टॉपिक को अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है, सुप्रीम कोर्ट है, यह सायरा बानो के केस पर विचार कर रही है। ठीक है, सायरा बानो जो इनका केस था, इन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ के एप्लीकेशन, ये देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ, मुस्लिमों के लिए अलग जो लॉ होता है उसको शरीयत बोलते हैं। एक वीडियो में बनाऊंगा शरीयत के ऊपर, ठीक है, जिसमें हम शरीयत के बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो अभी देखिए ऐसे नॉर्मली आप समझ लीजिए कि मुस्लिम का जो लॉ होता है उसे शरीयत बोला जाता है। ठीक है, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ का जो एक्ट है ये बना था 1937 में। ठीक है दोस्तों, 1937, और उसका जो सेक्शन 2 है उसकी संवैधानिकता को चुनौती दे दी है कि ये गलत है। ठीक है, और किसने चुनौती दिया दोस्तों? तो सायरा बानो ने दिया। तो जब उन्होंने चुनौती दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर विचार कर रही है। ठीक है, ये जो सेक्शन 2 है वो क्या है? सेक्शन 2 बताता है दोस्तों बहुविवाह, यानी एक आदमी एक से ज़्यादा विवाह कर सकता है 3 तलाक के मामले में और निकाह हलाला के मामले में। यह जो सेक्शन 2 है इसको विधिमान्य बनाने से संबंधित एक धारा है। ठीक है, एक सेक्शन है किसका? मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937 का। तो आखिर कैसे ये बहुविवाह तो आप समझ ही रहेंगे, एक से ज़्यादा विवाह करना, लेकिन ये 3 तलाक या निकाह हलाला क्या है? 3 तलाक से ज़्यादा खतरनाक तो दोस्तों निकाह हलाला है। तो आपको लगता है 3 तलाक पे इतना ड्रामा हो रहा है? नहीं, उससे ज़्यादा ड्रामा, उससे ज़्यादा बातें निकाह हलाला पे हो रही हैं। देखिए नाम को आप पढ़िए, नाम को आप ध्यान दीजिए, आपको बहुत सारे मैं मुस्लिम टर्म्स बताऊँगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, आइए बातें करते हैं। न्यायालय द्वारा इस मामले में केंद्र सरकार से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो केंद्र सरकार इसमें इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, केंद्र सरकार पहले से इन्वॉल्व नहीं था, न्यायालय ने इस मामले में उससे मांगी प्रतिक्रिया, उससे पूछताछ की कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है। तो केंद्र सरकार भी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल हो गया और केंद्र सरकार ने एक अपना एफिडेविट निकाला, एक अपना शपथ पत्र निकाला और उस शपथ पत्र में इस याचिका का समर्थन करते हुए कहा, क्या कहा दोस्तों? देखिए कि ये जो प्रथाएं चल रही हैं, ठीक है, इस्लाम या अन्य धार्मिक प्रथा, ठीक है, ऐसा नहीं कोई, देखिए कोई टिप्पणी नहीं किया इस्लाम के ऊपर, उसने बताया जो भी प्रथाएं चल रही इस्लाम या कोई अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं को लेकर के, ये अभिन्न अंग नहीं है उसका, ये उसका अभिन्न अंग नहीं है, उसका पार्ट हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कि आप इस तरह के, देखिए कितनी गंदी चीज़ है 3 तलाक। और देखिए मैं मतलब इसके बारे में बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी आपको लगेगा कि नहीं सही है या गलत है, आप बताना। ठीक है, तो देखिए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में क्या कहा कि इस्लाम या अन्य अनिवार्य धार्मिक प्रथाओं का ये अभिन्न अंग नहीं हो सकता है, इसलिए इनमें महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए हमें सुधार करना है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण बढ़ रहा है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? महिलाओं के अधिकारों को ध्यान में रख करके इस एक्ट में सुधार करना चाहिए। अब देखिए इस्लाम में तलाक का सही तरीका क्या है और रिवाज की आधे में मुसलमान कैसे कुचले जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी हेडलाइन हो सकती है आपको मेंस वगैरह में कहीं लिखने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्या है इस्लाम में, पहली बात जान लेते हैं कि इस्लाम में शादी का कॉन्सेप्ट क्या है। ऐसे ही तलाक करा देंगे नहीं, पहले शादी कराते हैं ना, फिर तलाक कराते हैं। ठीक है, लाइन से एकदम आराम से इत्मीनान से आप बैठिए, इत्मीनान से खाली सुनते जाइए, सारी मैटर आपको याद हो जाएंगे। तो इस्लाम में, मुसलमानों में शादी का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, तो देखिए पहली बात तो इस्लाम में जो शादी होता है वो जन्म जन्मांतर का बंधन नहीं होता है। गुस्सा मत करिएगा, ठीक है, ऐसा है। ठीक है, अपने काजी से पूछ सकते हैं, जो लोग भी मुस्लिम लोग हैं वो लोग काजी से पूछ सकते हैं कि इस बारे में मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है। ठीक है, मैं बहुत सारी चीज़ों को ढूंढ कर कलेक्ट करके लिखने में बहुत समय लगता है। ठीक है, तो इस्लाम में जो शादी होता है वो जन्म जन्मांतर का बंधन नहीं होता है, बल्कि एक अहदो पैमाना यानी पक्का समझौता होता है। तो इसको मुस्लिम वर्ड्स में क्या बोला जाता है? अहदो पैमाना। ठीक है, एक पक्का समझौता होता है जो एक मर्द और औरत की आपसी रजामंदी के बाद करार पाता है। करार पाता मतलब एग्रीमेंट हो जाता है इसका। ठीक है, ये फाइनल हो जाता है। ठीक है, तब ये एग्रीमेंट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है ना, करार पाता है। तो ये एक औरत और मर्द के बीच आपसी रजामंदी के बाद करार पाता है। इस्लाम में पति पत्नी को इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाने के लिए सैकड़ों हिदायतें दी गई हैं। ठीक
ठीक है, बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं, यानी इन्हें तोड़ने से मना किया गया। ऐसा नहीं कि इस्लाम कहता है कि नहीं आप 3 तलाक करके तोड़ दो इसको, ठीक है, तोड़ने के लिए नहीं कहता है इस्लाम, वो भी बहुत सारी हिदायतें बनाया है कि आप इसे न तोड़ पाओ, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस्लामी शरीयत की, इस्लामी कानून की, शरीयत में दोस्तों मैंने बताया ना कानून, ठीक है, तो इस्लामी शरीयत की बात करते हैं तो इसमें भरपूर कोशिश की गई है कि औरत और मर्द जब एक बार रिश्त ए निकाह, देखिए क्या अच्छे अच्छे वर्ड आ रहे हैं, रिश्त ए निकाह, ठीक है, निकाह माने आपको पता होगा शादी, ठीक है ना, रिश्ता ए निकाह, रिश्ते निकाह में जुड़ गए हैं तो एक खानदान बनाएं, ऐसा इस्लाम कहता है, ठीक है ना। इस्लामी शरीयत कहता है कि अगर एक साथ जुड़ गए हैं तो एक क्या करें, खानदान। देखिए जन्म जन्मांतर का बंधन क्या होता है, हमारे यहाँ क्या होता है, 7 फेरे लिए जाते हैं, कसम खाई जाती है कि नहीं हम जन्म जन्मांतर का बंधन में बंध रहे हैं, ठीक है। उनके यहाँ ऐसा नहीं होता, वो कॉन्ट्रैक्ट जरूर है लेकिन ऐसा नहीं कि वह कॉन्ट्रैक्ट किसी भाड़े टाइप का है, नहीं, उनका भी इस्लाम भी कहता है कि वो भी एक खानदान बनाएं और आखिरी वक्त तक इसे कायम करने की कोशिश करें, ठीक है। तो बहुत अच्छी चीज़ कह रहा है इस्लाम शरीयत, ठीक है, वो कहीं भी नहीं कहा हुआ है कि नहीं आप तलाक दो, लेकिन कहीं ना कहीं खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाती हैं। आइए देखें, कुरान ने निकाह को मिसाक ए गलीज कहा है, मिसाक ए गलीज, ठीक है, इसका मतलब होता है दोस्तों मजबूत समझौता, मिसाक ए गलीज कहा है, ठीक है। कब तोड़ी जा सकती है शादी, अगर आप इस्लाम में हैं या ठीक है, तो वहाँ पे शादी कब तोड़ी जा सकती है, कैसे तोड़ सकते हैं शादी। तो अगर मियाँ बीवी ये समझते हैं कि इख्तिलाफत यानी मतभेद झगड़े, इख्तिलाफत, ठीक है ना, इतने ज़्यादा हो गए हैं कि अब साथ साथ रहना दुश्वार हो गया है, नामुमकिन हो गया है, नहीं रह जा सकते साथ में, ठीक है, तो उन्हें अलग होने की छूट है, ठीक है ना। यानी अगर झगड़े झंझट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं जिसको बोलते हैं इख्तिलाफत, ठीक है ना, तो आप अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग हो सकते हैं। पहले मियाँ बीवी को इस मतभेद को खानदान को बताना पड़ेगा, ठीक है, पहला टर्म है, ठीक है। अब देखिए, एक मियाँ पक्ष होगा, एक बीवी पक्ष होगी, दोनों की तरफ से एक एक पॉइंट आएंगे, समझौता कराने की कोशिश करेंगे, नहीं समझौता हुआ तो आप शादी तोड़ सकते हैं, डिक्लेयर हो गया नहीं शादी तोड़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं शादी ख़त्म करने के क्या क्या तरीके हैं, ठीक है, चलो ठीक है, नहीं पट रही है ख़त्म कर देते हैं। तो शादी ख़त्म करने के लिए इस्लाम में कितने तरीके दोस्तों, तो 4 तरीके हैं, ठीक है ना। पहला तलाक, इसी को लेकर तो बवाल है, तलाक, ठीक है ना। दूसरा तफवीज तलाक, ठीक है। तीसरा खुला, चौथा फस्क ए निकाह, ठीक है ना। देखिए ये जो पहला वाला तलाक है ये पुरुष दे सकता है, ठीक है ना, और इसी को लेकर हमको इशू बना हुआ है, इसी को लेकर हमें डिटेल में पढ़ना है। और ये नीचे वाला जो 3 है ये महिलाएं दे सकती हैं, ठीक है। 3 तलाक को बनाया गया महिलाओं के लिए, महिलाएं खुद तलाक दे सकती हैं, लेकिन यहाँ क्या करता है, इस वाले पहले वाले तलाक को ये पुरुष देता है, ठीक है, और इसी को लेके विवाद है। तो थोड़ा थोड़ा हम सबके बारे में देखते हैं, एक एक 2 लाइन, ठीक है, 1 मिनट के अंदर कवर करते हैं। तो देखिए तफवीज तलाक क्या है, पहले तलाक को बाद में पढ़ते हैं, तलाक को डिटेल में पढ़ना में। तो तफवीज तलाक क्या है, देखिए मर्द स्वयं तलाक देने का अधिकार जो है अपना वो बीवी को सौंप देता है कि ठीक है ये अधिकार बीवी को सौंप दिया जाता है। तो एक जब शादी होती है ना तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में एक एप्लीकेशन होता है, पत्र होता है, वहाँ पे आप इस अधिकार को ले सकते हो, या मर्द अपने अधिकार को बीवी को दे सकता है तफवीज तलाक में, ठीक है ना। चाहे शादी कितनी भी पुरानी हो, आप कितनी भी पुरानी शादी हो, 50 साल 30 साल 35 साल, तो भी आप इस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ होता है तफवीज तलाक, ठीक है ना। तो सब कुछ देखिए एक रूल में बाइंड है, ठीक है, इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है, करार कहा गया है। खुला क्या होता है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है दोस्तों कि अगर मर्द ये अधिकार बीवी को नहीं सौंपता है तो फिर तलाक बीवी नहीं दे सकती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ हनन हो गया, औरतों के साथ लापरवाही हुई। खुला क्या होता है, अगर औरत को लगता है कि उसकी शादीशुदा ज़िंदगी की जिम्मेदारी जो है वो पूरा नहीं कर सकती, या मर्द के साथ वो निभा नहीं सकती अब और आगे ज़िंदगी नहीं चला सकती, तो औरत क्या करती है, जो महर दिया गया है, देखिए मुसलमानों में क्या होता है, शादी के समय महर दी जाती है, ठीक है ना। तो जो महर दिया गया है वो उस महर को वापस देना होगा। जो लड़का का पक्ष होता है वो औरतों को पक्ष को महर देता है, ठीक है ना। तो इस महर को वापस करना होगा। लेकिन यहाँ भी एक दिक्कत है दोस्तों, एक पेंच फंसता है कि यदि मर्द राजी हुआ तो, अगर महर राजी लेने के लिए वापस लेने के लिए राजी हो रहा है तब वो तलाक दे सकती, नहीं तो तलाक नहीं दे सकती है। तो ये खुला हो गया। तीसरा है दोस्तों फस्क ए निकाह, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, काजी के सामने औरत अपनी वजह साबित कर दें कि मेरा पति जो है बहुत ड्रिंक करता है, सेवा नहीं करता है, या घर के खर्चे नहीं संभाल पाता है, या फिर वह पागल हो गया है, इस तरह से जो भी वजहें हैं वो साबित कर दें तो काजी क्या कर देगा, उसका निकाह जो है वो तोड़वा देगा और तलाक उसको दिलवा देगा। तो फस्क ए निकाह, ठीक है। तो यहाँ भी काजी से लेना पड़ेगा। और जो चौथा वाला तलाक था कि तलाक, तो यहाँ तलाक कैसे होगा, यहाँ तलाक का 3 स्टेप बनता है, ठीक है।
3 स्टेप बनता है तलाक का। पहला जो चरण होता है तलाक को, उसको बोलते हैं तलाक रजई। नाम पे मत जाइए, ठीक है ना, आप ध्यान से देखते जाइए। तलाक रजई, यहाँ क्या होता है, मर्द अपनी बीवी को छोड़ना चाहता है तो पहले उसे एक तलाक देना पड़ेगा, लेकिन उसे ध्यान देना पड़ेगा कि ये तलाक माहवारी के समय न दे, ठीक है। जब पीरियड्स चल रहे हो या माहवारी जब आ रही हो, ठीक है ना, तो उस समय ये न दे, वेट करे जब वो ख़त्म हो जाए माहवारी तब ये तलाक देगा। तो पहला तलाक देने के बाद अगले महीने तक दोनों सोचेंगे पहले, ठीक है। इसको बोलते हैं तलाक रजई। मतलब अगर सोचें और वापस ले लिया तलाक उसने तो तलाक रजई हो गया, ठीक है। अगर नहीं रजई हो पाया तो फिर दूसरे महीने दूसरा तलाक दें, ये नियम होता है। 1 महीने में पहला तलाक, दूसरा महीने में दूसरा तलाक, ठीक है। बाद में क्या होगा दोस्तों कि तलाक जब अब इसका द्वितीय चरण चालू होता है, इसको बोलते हैं तलाक बाइन। अगर शुरुआती 2 महीने तक मर्द ने तलाक वापस नहीं लिया, यानी 2 तलाक पड़ गया और तीसरा महीना शुरू हो गया, तो यहाँ पे माना जाएगा कि तलाक बाइन हो गया। अगर यहाँ भी आप वापस हो सकते हैं तो वापस हो जाइए, ठीक है। आप फिर से वापस हो सकते हैं, दो तलाक को वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर तीसरा चरण शुरू हो गया, तलाक मुगलज्जा, ठीक है ना, तलाक मुगलज्जा, ये तलाक तीसरी बार पड़ता है। और यहाँ अगर तीसरी बार तलाक पड़ गया तो अब निकाह नहीं हो सकता। 2 तलाक तक तो निकाह हो सकता था, लेकिन तीसरे तलाक में निकाह नहीं हो सकता, ठीक है। आइए थोड़ा सा और है दोस्तों, देखिए, क्या तलाक देने का सिर्फ यही तरीका है? क्या यही 4 तरीके थे? नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे तलाक हसन, तलाक अहसन और तलाक बिद्दत। बस ये बिद्दत है दोस्तों, यही 3 तलाक है और यहीं से नाटक पैदा हुआ है। तो ये तलाक बिद्दत क्या है, यहाँ पे देखिए 3 तलाक जो है ये इशू क्या बनता है। तो ये झगड़ा देखिए आज का नहीं, ये 1400 साल पुराना झगड़ा है, ठीक है ना। जब भारत में मुस्लिम लॉ बोर्ड बना तो 1937 में, लेकिन इसके जो झगड़े थे वो 1765 से चल रहे हैं, ठीक है। तो आखिर कैसे, तो देखिए भारत में 2 कैटेगरी के मुसलमान होते हैं, शिया और सुन्नी। तो इनका एक बहावी समूह होता है, ठीक है, इनका एक बहावी समूह होता है और वो फॉलो करते हैं बहावी समूह वाले अहले हदीस को, ठीक है। तो लेकिन अहले हदीस भी इसे मान्यता, अहले हदीस को ये बहावी समूह फॉलो करते हैं, लेकिन अहले हदीस ये 3 तलाक को मान्यता नहीं देता। वो कहता है 3 तलाक गंदी चीज़ें हैं, ठीक है, ये सही नहीं है, ठीक है। तो देखिए दुनिया में जो सुन्नी मुसलमान हैं वो उनके 4 स्कूल ऑफ थाट हैं, ठीक है। जितने भी मुसलमान हैं ऑल ओवर वर्ल्ड सुन्नी में, ठीक है ना, उनके 4 स्कूल ऑफ थाट हैं। और भारत में बात करेंगे तो भारत में सुन्नियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 90% आबादी भारत की क्या है, सुन्नी है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो स्कूल ऑफ थाट है वो भारत में है थाट ऑफ हनफी, ठीक है ना। थाट ऑफ हनफी जो है वो इसको सपोर्ट करता है 3 तलाक को। तो देखिए इनका जो हदीस है ये अपने बहावी समूह को नहीं फॉलो करते हैं, ठीक है ना। जो सुन्नी लोग हैं ये अपने बहावी समूह को फॉलो नहीं करते, फॉलो करना चाहिए ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फॉलो करते हैं थाट ऑफ हनफी को, यानी एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों की सोच को मानते हैं, ठीक है। और वहाँ क्या होता है कि वो कहते हैं कि अगर 3 बार तलाक बोलने से ही तुरंत तलाक मुगलज्जा हो जाता है, मतलब वेट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ क्या होता था कि आदमी पहला तलाक देता है, तलाक रजई, 1 महीना वेट करता है, सोचता है, अगर सलट गया काम तो ठीक है वापस हो जाता है कि ठीक है गुस्से में बोल दिया था, सॉरी यार, ठीक है, चलो गलती हो गया, माफ़ कर दो, ठीक है, चलो दूसरा वाला भी हो गया, अगर पड़ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं होती है, तो भी होता है कि चलो वापस होंगे। लेकिन तलाक मुगलज्जा पे फिर वापस आप वहाँ से नहीं हो सकते, फिर आप निकाह तो आपका टूटना ही टूटना है, ठीक है। यहाँ क्या होता है, तुरंत 3 बार तलाक बोले तुरंत तलाक में, ये कोई थॉट है, ऐसा थॉट ये गलत नहीं, आप बताओ अपने हिसाब से। उस तरह होता है तो आदमी को सोचने का मौका मिलता है। यहाँ गुस्से में आदमी अगर 3 बार तलाक बोल दिया तो तलाक मुगलज्जा हो गया, समझ रहे बात को। तो तलाक बिद्दत का जो इशू है, ये तलाक बिद्दत, ये कितनी गलत चीज़ें हैं, ये एक स्पेशल कैटेगरी के लोगों का थाट है और इसे समझना चाहिए मुस्लिम लोगों को, ठीक है। तो क्योंकि ये गलत है, तुरंत तलाक मुगलज्जा नहीं दिया जा सकता, ठीक है। गुस्से में कोई आदमी 3 बार तलाक कर दिया, तलाक हो जाएगा, नहीं, ये गलत चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं, आप मुस्लिम हैं, आप मुस्लिम समाज से संबंधित हैं, तो आप प्लीज़ आप कुरान को फॉलो करिए, आप अपने हदीस को फॉलो करिए, बहावी समूह को मानिए, ठीक है। लेकिन ये स्पेशल लोगों के थाट को मानने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है मेरे हिसाब से, ठीक है। मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आपका अपना व्यू है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अगला मैटर आता है निकाह हलाला पे। मैंने आपको पीछे बताया था कि निकाह हलाला का सारा इशू है। तो यहाँ 3 तलाक का इशू समझ गए, तुरंत तलाक मुगलज्जा हो जाना ही 3 तलाक है, इतनी सी बात, ठीक है ना। और मेन वाला कौन सा था, तलाक बिद्दत, ठीक है। तो ये निकाह हलाला क्या है, तो यह जानिए कि अस्थाई विवाह है। अब आपको पता चलेगा कि यहाँ गंदगी क्या है और सबसे गंदी चीज़ क्या। देखिए इसमें क्या होता है कि अगर तत्काल तलाक की शिकार कोई महिला, यानी 3 बार तलाक बोल दिया मान लीजिए आदमी ने किसी ने, तो तुरंत तलाक मुगलज्जा हो गया, ठीक है। तलाक मुगलज्जा मतलब दोबारा अपने निकाह नहीं हो सकता। तो ध्यान दीजिए, अगर फिर से वो चाह रही है कि फिर से अपने पहले पति के पास आ जाए,
ठीक है, तुरंत अभी गुस्से में बोला, तुरंत तलाक हो गया, बोला 10 मिनट में तलाक हो गया, कोई 3 महीने का वेट ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ यहाँ क्या होता है फिर कि अपने पहले पति से अगर पुनर्विवाह करना चाह रही है तो उसे क्या करना होगा, आप देखिए यहाँ पे पहले दूसरे पुरुष के साथ उसे विवाह करना पड़ेगा। ठीक है, गुस्से में अगर उसने तलाक 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 पति ने बोल दिया और फिर से पति चाहता है या पत्नी चाहती कि उन दोनों का विवाह हो जाए, उन दोनों साथ रहें, तो नहीं है, हो गया तलाक मुकलजा। अब वो पहले उसके दूसरे के साथ विवाह करेगी वो औरत, और दूसरे विवाह के को तभी मान्यता दिया जाएगा जब वो शारीरिक संबंध द्वारा पूरा हो जाएगा। कितनी गंदी चीज़ है। बहुत मुस्लिम समाज के जो सभ्य लोग हैं वो लोग भी इसकी निंदा करते हैं। आप अपने मन से बताइए कि अगर एक बार गुस्से में पति ने 3 बार तलाक कर दिया तो तुरंत तलाक ही मुगलज्जा हो गया, और फिर से अगर वो मिलने के लिए राज़ी हो जाते हैं, गुस्सा तो देखिए आज के ज़माने में बहुत ही चुटकी में आता है। ठीक है, अपने चरम सीमा पर रहता है। तो आप अगर गुस्से में तलाक बोल ही दिए तो तलाक ही मुगलज्जा हो गया, और तलाक ही मुगलज्जा हो गया तो फिर से आप बंध नहीं सकते बंधन में। ठीक है, गुस्से में कौन आदमी नहीं बोल देता है, गुस्से में आदमी बहुत कुछ बोल जाता है, तो बोल जाता है तलाक, तो इसका मतलब तलाक ही मुगलज्जा हो गया। और अगर ऐसा हो गया, ठीक है, और ख़ानदान में बातें फैल गई तो फिर आपको निकाह हलाला कराना पड़ेगा। निकाह हलाला मीन्स दोस्तों कि औरत को दूसरे पुरुष के साथ विवाह करेगी, उसके साथ सोएगी, फिर दूसरे पुरुष को छोड़ के पहले पति के पास आएगी। ये कहाँ की सभ्यता है, आप बताओ। ठीक है, तो ये चीज़ें थी तलाक का मैटर। हमको लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।